महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। आज भी लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल होते हैं वो यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं ही बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे 4 फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1, मौन लोगों को ध्यान खींचता है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस कर देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बक बक करते रहते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मूल भाव यानी नेगोटिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो यह खामोशी उस दूसरे इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को यह सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, यह सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कह कर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। मौन नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको यानी विश्वास रखना होगा, और विश्वास तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें।
आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बक-बक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का ही मौका नहीं देते। अगर आप भी ऐसे करते हो, आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ, आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुछ मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसने भी यह क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।